अब हम दोनों भाग जाते हैं। ड्रामे कब तक चलेंगे तुम्हारे? जी नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा शेर ड्रामे की कामयाबी के बाद ये लास्ट वाला सीन आप लोग देख रहे हैं, जब हमारी डॉक्टर फजर और हमारे फलक यानी कि शेर दानिश तैमूर की जब लास्ट एपिसोड में शादी होती है, रोमांस वाला रोमांटिक सीन हो रहा होता है। तो ये लास्ट ही सीन वाला ये देखिए, आप सारा खान की गेटअप से देख रहे हैं किस कदर प्यारी लग रही है दुल्हन बन के। और वहीं पे हमारा फलक शब्बीर यानी कि साना, हमारी डॉक्टर फजर सारा खान का शोहर भी हमारी लास्ट एपिसोड लास्ट सीन के ऊपर फलक शब्बीर भी सारा के साथ साथ था। और फलक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी बेगम मुझे बताओ ये कौन सी एपिसोड चल रही है। सारा ने कहा यकीनन ये लास्ट बल्कि फाइनल एपिसोड है और ये लास्ट वाला सीन है इस ड्रामे की कामयाबी का। तो फलक शब्बीर ने कहा, हाथ पकड़ के सारा का कहा, जी बेगम अब हम यहाँ से भाग जाते हैं, आखिर कब तक तुम्हारे ड्रामे चलेंगे। और हमारी सारा ने भी फजर डॉक्टर अपने शोहर के प्यार को आगे मज़ीद बढ़ाते हुए कहा कि हाँ चलो चलते हैं, मंडप से भाग निकलते हैं। तो आगे से हमारे फलक शब्बीर ने कहा नेक्स्ट गो, चलो जी निकल चलते हैं। तो नाज़रीन सामीन, यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं मोहब्बत एक तरफा कभी भी कामयाब नहीं होती। मोहब्बत जब भी कामयाब होती है तो दो तरफा से होती है। अब देखिए फलक शब्बीर अपनी बीवी से किस कदर प्यार करता है, तो सारा भी खामोशी से उसकी बातें सुन सुन के आगे से मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि ये एक शोहर ही है मेरा मुहाफिज और मुझसे जी जान से मोहब्बत करता है। नाज़रीन सामीन, ये शेर ड्रामा वाकई किसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा, बहुत ही सुपर डुपर हिट ड्रामा है। सारा खान की अगर बात की जाए तो सारा खान साल के अंदर एक ही ड्रामा बनाती है और वो ड्रामा ब्लॉकबस्टर होता है। सारा खान कहती है मुझे कोई आदत नहीं है कि मैं बार बार एक ड्रामे के ऊपर दूसरा ड्रामा, दूसरे पे तीसरा ड्रामा दूं, बल्कि मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, अपने आप को भी रिलैक्स करती हूँ। कभी भी मैंने ड्रामों को, कभी इस इंडस्ट्री को अपने ऊपर सवार नहीं किया। मेरे लिए ये नहीं है कि यही ड्रामे से मैं कमाऊंगी तो अपने घर का चूल्हा चलेगा, बल्कि जब मैं शादी से पहले थी तो मेरा बाप मेरा मुहाफिज था, वो मुझे दुनिया की हर खुशियाँ उसने मेरे पैरों पे ला के रख दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फजर ने, सारा खान ने कहा शादी के बाद मेरा शोहर मुझे तो बाप से भी ज़्यादा खुशियाँ देता है। और पता चला बाप का अपना मकाम है तो शोहर का अपना मुकाम। और डॉक्टर फजर यानी कि सारा ने कहा कि मेरा शोहर मेरे ऊपर जान लुटाता है और ये क्या कम है कि उसने ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को कबूल किया है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करता है, बस इसी मोहब्बत का सिला और अल्लाह की तरफ से बदले में इनाम मेरी बेटी आलियाना मिली है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि इस ड्रामे के अंदर फजर प्रेगनेंसी में है, यानी कि दूसरा बेटा बच्चा इसके यहाँ आने वाला है। और यकीनन फजर और हमारे इसके शोहर यानी कि फलक शब्बीर की यही ख्वाहिश होगी कि इस दफ़ा अल्लाह हमें बेटा दे दे। तो फिर ये इन अदाकारों का फिर यही होता है कि एक बेटी और एक बेटा और फैमिली कंप्लीट, और आगे से ये बच्चे पैदा नहीं करते। तो यकीनन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इन दोनों की ख्वाहिश होगी कि इस दफ़ा अल्लाह बेटा दे दे। चले खैर, हमें क्या, अल्लाह को जो मंजूर होगा अल्लाह बेहतर करेगा हम सब के हक़ में और इनके हक़ में भी। और अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल करे और अल्लाह ताला इनको भी, पहले आलियाना थी और उसको पाई थी, और फलक शब्बीर और सारा को अब एक अदद बेटे से नवाजे। जी नाज़रीन सामीन, अब बात कर लेते हैं सारा खान की खूबसूरती के बारे में। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अदाकारा है, और ये अदाकारा ही नहीं बल्कि खूबसूरत चेहरे से ही नहीं, दिल की भी बहुत ही खूबसूरत ये मालिका है। सारा खान की अब बात सुन ले। इस शेर ड्रामे की लास्ट एपिसोड के ऊपर जब सिनेमा घरों में बड़ा ड्रामा चलना था, सारा अपने शोहर के साथ और दानिश अपनी बीवी आयशा खान के साथ पहुंचा। अब सारा का तो नहीं मुझे पता, हो सकता है ये भी लड़की है और लड़कियों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा चलता है कि मैं ज़्यादा प्यारी लगूं, और आयशा का यकीनन कहना होगा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यारी लगूं। लेकिन नाज़रीन सामीन, इस कंपटीशन में तो हमारी सारा खान जीत गई और आयशा खान हार गई। आयशा खान ने 3 लाख रुपए का ये ड्रेस डाला, लेकिन लोगों ने कुटिया कुटिया कर दी और साफ कहा कि आयशा खान एक दफ़ा फिर फैशन में और ड्रेसिंग में और ख़ूबसूरती में सारा खान से हार गई और सारा खान जीत गई। सारा खान ने मात दे दी जनाब आयशा खान को भी। सारा खान इस साड़ी के अंदर और कलरफुल में वाकई तितली लग रही थी, जबकि 3 लाख का ड्रेस डाल के भी आयशा खान वो खूबसूरती हासिल ना कर सकी। हालांकि आयशा और सारा खान दोनों के अंदर
دل ہی دل میں کمپٹیشن ضرور ہوگا کہ اس دفعہ میں خوبصورت لگوں اور اس دفعہ میں خوبصورت لگوں، لیکن معذرت کے ساتھ عائشہ خان یہ مقابلہ آپ ہار چکی ہیں اور اس مقابلے کے اندر ونر ہے ہماری سارہ خان سے زیادہ پیاری لگوں۔ لیکن ناظرین و سامعین، اس کمپٹیشن میں تو ہماری سارہ خان جیت گئی اور عائشہ خان ہار گئی۔ عائشہ خان نے 3 لاکھ روپے کا یہ ڈریس ڈالا، لیکن لوگوں نے کتیا کتیا کر دی اور صاف کہا کہ عائشہ خان ایک دفعہ پھر فیشن میں اور ڈریسنگ میں اور خوبصورتی میں سارہ خان سے ہار گئی اور سارہ خان جیت گئی۔ سارہ خان نے مات دے دی جناب عائشہ خان کو بھی۔ سارہ خان اس ساری کے اندر اور کلرفل میں واقعی تتلی لگ رہی تھی، جبکہ 3 لاکھ کا ڈریس ڈال کے بھی عائشہ خان وہ خوبصورتی حاصل نہ کر سکی۔ حالانکہ عائشہ اور سارہ خان دونوں کے اندر دل ہی دل میں کمپٹیشن ضرور ہوگا کہ اس دفعہ میں خوبصورت لگوں اور اس دفعہ میں خوبصورت لگوں، لیکن معذرت کے ساتھ عائشہ خان یہ مقابلہ آپ ہار چکی ہیں اور اس مقابلے کے اندر ونر ہے ہماری سارہ خان۔